तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक नई लोकेशन पे आए हैं और एक नए टॉपिक के साथ। यानी कि आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हम कमरे में बैठ के बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ी और यहाँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी इक्वेशन की जो मोशन चैप्टर से रिलेट करती है। मोशन के अंदर हमने 3 इक्वेशंस के बारे में आपने पढ़ाई था, ठीक है, हमने ही पढ़ाया अभी। तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के दिमाग में वो इक्वेशन होती है, ठीक है। तो हमने 3 इक्वेशन करी थी, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन था s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, सॉरी 2s, ठीक है। तो इन 3 इक्वेशन को यूज करके हम मोशन के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स और जो उसके प्रॉब्लम्स होते थे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली एक इक्वेशन ऐसी है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा, जिसको किस जगह पर यूज किया जाता है और उसी जगह पर यूज, मतलब उसी जगह पे खड़ा होकर मैं जब उसको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की, ठीक है। सेकंड इक्वेशन जो है हमारी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। सिंपल सी तो नहीं कहूँगा, मोस्टली 9 क्लास में आने वाले बच्चों को थोड़ी सी ट्रिकी लगती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जिस इक्वेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस इक्वेशन को डाइवर जो है, डाइव लगाने से पहले कोई भी क्लिफ या माउंटेन जो होता है उसकी हाइट या ब्रिज की हाइट चेक करने के लिए करते हैं। कैसे फिजिक्स की इस इक्वेशन को यूज करके आप पता लगा सकते हो कि हाँ, ये क्लिफ या ब्रिज ये कितनी हाइट पर है, ठीक है। ये हमारे पास एक कोई चीज है, ठीक है। तो इसको अगर मैं, आप वो सारी चीजें याद करने की कोशिश करना जो आपको क्लास में समझाई हूँ, कि अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉप करता हूँ इस हाइट से, ठीक है, एक पर्टिकुलर इस हाइट से ड्रॉप करता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब मैं ड्रॉप करता हूँ तो इस सिचुएशन को, इस केस के लिए आपको टीचर्स ने बताया होगा कि यहाँ पर इस पोजीशन में जब मैं इसको पकड़ा हूँ, यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है। हमने पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने से जस्ट पहले का जो उसका वेलोसिटी होता है वो होता है जीरो, ठीक है। फिर जैसे ही हम इसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है, ये नीचे जाता है और इसमें जो एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन ए यूज नहीं करते हम, वो एक्सेलरेशन यूज करते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन आया है वो ग्रेविटी की वजह से आया है, इसलिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन यूज करेंगे, ना कि नॉर्मल जो हम लोड वगैरह पे मूव करते हुआ, ठीक है। तो हम ए की जगह पर जी यूज करते हैं, ठीक। तो इक्वेशन के अंदर दो चीजें हमारे पास आ गई। पहला क्या आ गया? पहली चीज आ गई हमारे पास u, जो कि है जीरो। सेकंड चीज जो आ गई वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ऑलरेडी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। थर्ड जो होता है उस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में होता है, वो होता है टाइम। टाइम का हमें नहीं पता, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो हम कैसे निकालेंगे कि हाइट कैसी है, डिस्टेंस कैसी है? तो अगर जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ उस टाइम पर टाइम नोट कर लूँ, एक स्टॉप वॉच यूज कर लूँ, कोई भी नॉर्मल वॉच यूज कर लूँ, और ये टाइम नोट डाउन कर लो कि जब मैं ड्रॉप करता हूँ और वो सरफेस पे टकराता है, वहां तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेता है, वहां तक पहुंचने में वो कितना टाइम यूज करता है। अगर इस चीज को मैं नोट डाउन कर लूँ तो फिर तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अगर हम वो टाइम नोट डाउन कर लें और फिर हमारे पास तीनों चीजें आ जाती हैं, हमारे पास यू जीरो है, ठीक है। फिर हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी नोन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप 10 ले सकते हो क्योंकि आप अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यू निकाल रहे हो, तो उसके लिए आप 10 ले सकते हो। थर्ड जो होगा वो होगा टाइम, जो आप ऐसे नोट डाउन कर लो। अब इक्वेशन कैसी बनेगी? एक्चुअल में इक्वेशन इतनी छोटी हो जाती है कि आपको पूरी इक्वेशन याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप एज अ डाइवर काम कर रहे हो तो आपको इन सारी चीज़ों में पूरी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये इतना शॉर्ट हो जाता है कि आपको सिर्फ याद करना है ए टी स्क्वायर, ठीक है। कितना करना है? ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और हाफ ए टी स्क्वायर का ही मैं बता दूं, उसको भी छोड़ो आप, तो और छोटी कर देते हैं, इसको कर देते हैं 5 टी स्क्वायर। 5 टी स्क्वायर मैंने कैसे किया? इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, हमने इक्वेशन लिखी है यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू जीरो है, पूरा पार्ट हटा दो, यू टी वाला पार्ट हट गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। हाफ ए टी स्क्वायर में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, जो कि आपने जी की वैल्यू दी है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? उसको सॉल्व करोगे तो वो आंसर आपका आएगा 5, ठीक है। तो वो 5 ऑलरेडी हो गया, वो फिक्स हो गया। अब आपके बचा टी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बन गया? एस इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, या इसको मैं बोलूँ एच इक्वल टू 5 टी स्क्वायर एस की जगह पर। ड्रॉप करते ही आपकी स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी, नीचे गिरने से जैसे ही नीचे गिर जाता है, टच कर जाता है, आपकी स्टॉप वॉच बंद करना है, आपको टाइम नोट डाउन करना है, और 5 टी स्क्वायर के अंदर, टी के अंदर वो टाइम को आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे आप उसके अंदर यूज करोगे आपको आपकी हाइट पता लग जाएगी, ये अप्रोक्सीमेट हाइट होगी, लेकिन इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। इस हिसाब से आप इस चीज को आराम से और आसानी से कर सकते हो, और आप चाहो तो घर पे करें, लेकिन ध्यान रखना कि जब आप घर से कोई चीज नीचे फेंक रहे हो तो आसपास क्यों ना कोई ना, सॉरी, ठीक, आसपास कोई ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि ऊपर से फेंकने पर नीचे जाकर टूट जाए और लोगों का नुकसान हो। जैसे हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ है, हमारे यहाँ पे घास फूस है और एक बिल्कुल खाली जगह होती है, तो हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये एक्टिविटी जो मैंने बताई है, आप ट्राई करें और हम भी ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और देखते हैं कि डाइवर्स इसका इस्तेमाल एक्चुअल में किस टाइप से करते हैं। तो हमारा स्टूडेंट बिल्कुल रेडी है स्टोन को लेकर और ये जस्ट वो ड्रॉप करता है
फाइनली जैसे ही ड्रॉप करके वो नीचे टच करता है, टच करते ही आपको जो है स्टॉपवेज स्टॉप करनी है और वहाँ पे अपना टाइम नोट डाउन करना है। अगर आपको लगता है कि इसमें मिस्टेक हुई है तो आप इसी एक्टिविटी को 2-3 टाइम्स करके उसके एक एवरेज वैल्यू को यूज़ कर सकते हो और लास्ट में जैसा कि हमने फॉर्मूला बताया था 5t² आपको टाइम की वैल्यू को उसमें पुट करना है और उसके बाद आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक। और हमारे इस टावर की जो हाइट कैलकुलेट हुई है वो है 28 फीट अप्रॉक्सीमेटली, जो कि एक्चुअल टावर यानी कि बिल्डिंग की जो हाइट है उसके अप्रॉक्सीमेट है। यानी कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ और आप भी इसको एक बार करके जरूर देखिए। ओके, थैंक यू सो मच।